बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम एक हुक्म जारी किया है और पुराना उस हवाले से जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में तरमीम की है। इसमें कितने लोग किस तरह बरी हो सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या शराइत आयद की हैं और किस जो है वो लाइन से आगे जो है वो नहीं जाया जा सकेगा, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। तोशा खाना केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी जिनको 31 जनवरी को उसमें सज़ा हुई थी, उसके खिलाफ जो समात है कल, उस पर जो है वो समात होने जा रही है। उस समात से मुतल्लिक बात करेंगे क्योंकि पहली समात है इसमें। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और जो बड़ा अहम मामला है वो है 6 जजेस का ख़त। उसमें जो बार एसोसिएशंस हैं उनमें एक दो और बार्स के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो क्या है, उसके असरात क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के जब 9 मई 2023 को ये वाक़यात हुए, उसके बाद 103 फिर 104 जो सिविलियंस थे जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था, उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। फिर उनके वहाँ पे ट्रायल शुरू हो गए। उन के जो फैमिली मेम्बरान थे और जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा थे, उन्होंने जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये केस पहले सुनते रहे। फिर जब वो चले गए तो उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में इस केस की समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये समात हुई तो उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम मामला जो है वो सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में गैर कानूनी करार दिए और कलअदम करार दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन तमाम मुल्ज़मान को आम जो एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पेश किया जाए और इनको सिविलियंस पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। लेकिन उनको ना सिविलियंस की कस्टडी में दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद हुआ। और उसके बाद अपीलें फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें तकरीबन फाइल हुए 2 माह के अंदर जो है अपीलें फाइल हुई। तो अपीलें जो वफाकी हुकूमत है उसमें भी वजारत दिफा ने की, उसके बाद सूबों ने अपीलें जो है वो फाइल कर दी। हुआ कुछ यूं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बना उन अपीलों पर समात के लिए। तो सबसे पहले और सबसे अहम जो मामला सामने आया वो ये था कि स्टे देना है या नहीं देना। तमाम जो फैमिली मेम्बरान थे वो पहुंच गए और उनके वकला पहुंच गए, उन्होंने शोर डाला और उन्होंने कहा कि आप इस पे स्टे ना दें और हमें सुने और उसके बाद मामला आगे चलाएं। बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है उन पे एतराज़ आयद किया गया कि आप बेंच से अलग हो जाएं, आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ना मतलब उन्होंने कहा कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं बेंच से अलग हूं या ना हूं, आपने एतराज़ किया है तो आपकी इस्तदा मुस्तरद। और उन्होंने ये कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते उसको मुअत्तल कर रहे हैं और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और इस दौरान हैरत अंगेज मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि क्या हमारा जो 5 मेंबर बेंच का फैसला था उस पर अमल दरामद भी हुआ या नहीं हुआ। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर मिड की। फिर ये केस जनवरी के एंड पे लगा और सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो 10 फरवरी को जो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने जो है वो जनवरी के एंड में लगा। और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट थी और उसके बाद मामला कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर ये इसमें नया बेंच बना, नए बेंच ने समात की। ये इतराज़ आयद किया गया कि 9 मेंबर बेंच बनाए, लेकिन इसी बेंच ने समात की। अब आज का जो ऑर्डर मैंने आपको बताना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ऑर्डर था उनका दिसंबर मिड का, उसमें तरमीम कर दी है 13 दिसंबर के ऑर्डर में जो स्टे दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि कुछ लोग जो है इसमें बरी भी हो सकते हैं।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि जो 13 दिसंबर का स्टे ऑर्डर था उसमें हम तरमीम कर रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने हमें बताया कि फौजी अदालतों में 105 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ की बरीयत हो सकती है। मतलब 105 में से 15 से 20 अफराद की बरीयत हो सकती है, वो बरी हो सकते हैं इस केस से। तो अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कुछ मुकदमात में कम सजाएं हैं और अदालत ये लिखती है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सजा की सूरत में मुल्ज़मान के ज़ेर हिरासत रहने को भी शामिल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि कम सजा या बरीयत वाले फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। किसी भी फरीक के वकील ने हुक्म इम्तना में अटॉर्नी जनरल की इस्तदा की हद तक तरमीम की मुखालफत नहीं की। फौजी अदालतें बरीयत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। ये एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो तरमीम की है वो ये है कि फौजी अदालतें बरीयत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। तो होता ही कुछ यूं है कि अगर तो 15-20 लोग जो है वो बरी होने हैं और कुछ की सजाएं अगर 6 महीने या साल हैं, तो 6 महीने साल वाली सजा जो है अपील में फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाती है और वो लोग भी रिहा हो जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अदालती हुक्म में तरमीम से मुल्ज़मान फ्रीकैन के हुकूक मुतासर नहीं होंगे। इसमें बुनियादी पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है उस अपील का अलग से फैसला होगा। ये इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी एक अरेंजमेंट अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और आगे चलकर कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत से पहले फैसलों के हवाले से रिपोर्ट पेश करें और बेंच दस्तयाबी की सूरत में केस की आइंदा समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। तो मतलब आप ये कहें कि ईद के बाद अब समाअत होगी और ये 15 से 20 लोग ईद से पहले जो है वो बाहर आने के इनके इम्कानात मौजूद है और ये वाज़े इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। ये देखते हैं कि अब फर्दर इस केस में क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 105 लोग जो है वो मिलिट्री कस्टडी में है, 15-20 बाहर आते हैं तो डेफिनेटली उनकी फैमिलीज को रिलीफ मिलेगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उनकी फैमिलीज ने। तो ये आज का जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो बड़ा अहम फैसला है, तरमीम आई है उसमें, और डेफिनेटली कुछ लोग जो है वो इसमें सुख का सांस जो है उनकी फैमिलीज जो है वो लेंगी। तोशाखाना केस है इमरान खान के खिलाफ, उसमें कल समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कल के लिए केस ये समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। और इसमें जो अहम मामला है वो ये है कि 31 जनवरी को सजा हुई थी और उसके बाद आज तक इस पर समाअत नहीं हो सकी। साइफर केस की समाअत आगे चल रही है। साइफर केस में तो समाअतें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, मंगल को फिर समाअत होनी है, लेकिन तोशाखाना में अपीलें अभी शुरू नहीं हुई। तो जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं वो तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस उस तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र हैं और जो इसमें उस्मान गिल हैं वो बुशरा बीबी की जानिब से केस की पैरवी कर रहे हैं। और उनकी केस की समाअत जो है वो अब कल जो पीर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है और पीर को देखते हैं कि होगा क्या इस अहम केस में और अहम समाअत में, और क्या इमरान खान मरकजी अपीलों पर ही फैसला करवाएंगे या सजा पहले मुअत्तल करवाएंगे। क्योंकि साइफर केस में हम देख रहे हैं कि साइफर केस में ऐसा नहीं है। साइफर केस में इमरान खान का जो स्टांस है वो कदरे मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ उसको लेकर चल रहे हैं। आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है जो मिलिट्री कोर्ट्स जो 6 जजेस ने खत लिखा है, उस हवाले से अहम पेशरफ्त और मामला ये है कि जो बार एसोसिएशंस हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बलूचिस्तान बार है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर जो रिटायर्ड जज की सरबराही में जो कमीशन है, यक रुकनी कमीशन है, उसको मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल जो कमीशन है वो बनाया जाए और वो कमीशन इस सारे मामले की तहकीकात करे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सामने लाए। इसके अलावा सिंध बार में भी इस किस्म की आवाज़ें मौजूद हैं कि वो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज की सरबराही में जो कमीशन है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी कमीशन जो है वो सिटिंग जज का कमीशन बनाया जाए और लाया जाए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पंजाब बार काउंसिल ने खुश आइंद करार दिया है इस जो सुप्रीम कोर्ट और जो वफाकी हुकूमत ने जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी उनको जो कमीशन में लाए हैं और कमीशन में नामजदगी की है उसको वेलकम किया है और दुरुस्त जो है वो फैसला करार दिया है जो पंजाब बार काउंसिल है उसने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस फैसले को खुश आइंद करार दिया है और साथ ही
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह कहा है कि जो वकील इनफरादी तौर पर इस हवाले से कुछ जो है वो कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनका इनफरादी फेल है। इज्तमाही तौर पर हम जो वफाकी हुकूमत का फैसला है उसको खुशाइन करार देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जो बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या पाकिस्तान बार काउंसिल, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो आजम नज़ीर तारड़ मतलब आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं। तो आजम नज़ीर तारड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के करता धरता है और उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी चलता है। माजी में भी हमने देखा कि जो बार एसोसिएशन हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी रही है वो हमें बार एसोसिएशन में नजर आई है। जैसी वो पॉलिसी होती है वही बार एसोसिएशन में पॉलिसी नजर आती है। माजी की तरह नहीं है कि अदलिया जहाँ पे यहाँ जो है वो अदलिया की आज़ादी की बात हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो, जहाँ पे जजेस के खिलाफ जो है इस किस्म की कार्रवाइयों की बात हो, तो बार एसोसिएशन जो है वो बड़ा परफेक्ट जो है वो स्टांस लेती रही हैं। लेकिन अब की बार हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा और अब की बार मुख्तलिफ सिनेरियो जो है नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि इस मामले में फर्दर क्या होता है। तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।